नमस्कार। हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लहरों के राजहंस का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अंक में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि राज कर्मचारियों के माध्यम से नंद के भवन में कामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं और बंधनवार बनाकर सारे राज कर्मचारी उस कार्य में व्यस्त हैं। श्यामांग और श्वेतांग का जो नंद के दो राज कर्मचारी हैं, बड़े विश्वस्त हैं, उनका वर्णन हमने पिछले पद में पढ़ा कि श्यामांग है वो कुछ उलझा हुआ सा है, किसी द्वंद्व में लगा हुआ है। तो उसी प्रसंग को हम आगे चलते हुए देखते हैं। श्वेतांग कहता है, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जो श्वेतांग है वो यहाँ पत्तियों को दीपक जला रहा है अग्निकाष्ठ के माध्यम से, और जो श्यामांग है वो पत्तियों को सुलझा रहा था। तो यहाँ पर जो श्यामांग है उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क है वो बड़ा उलझा हुआ रहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, और ये पत्तियाँ भी उसी तरह से उलझ जाती हैं, मैं कुछ सोचता रह जाता हूँ। तो श्वेतांग ने कहा कि मस्तिष्क को न सोचने के लिए सोचे तो सही, लेकिन वो गलत दिशा में नहीं सोचे, वो उलझने की दिशा में नहीं सोचे, उसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग ने कहा प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो श्वेतांग तो सब कुछ उलझता रहता है, पल भर उसकी ओर देखकर रहकर, लाओ पत्तियों का यह ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। और अग्निकाष्ठ उसकी ओर बढ़ाकर कहता है तुम दीपक जलाओ। उसके हाथों में पत्तियाँ झट झट सुलझने लगती हैं। श्यामांग अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर आंखें झपक कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। श्यामांग को ये समझ में नहीं आता कि जो पत्तियां मेरे पास इतनी उलझी हुई थी वो श्वेतांग के हाथों में आते ही कितनी आसानी से कैसे सुलझ रही हैं। अब क्या हो रहा है तुम्हें, तुम इस तरह खड़े क्यों हो, श्वेतांग ने कहा। तो श्यामांग कह रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर आता है, समझ में नहीं आता कि। श्वेतांग ने कहा तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है, दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली हैं, आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जली तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। श्यामांग ने कहा यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुँह से कुछ कह नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों, ओह पता नहीं मैं क्या कह रहा था, बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया गया है। इस चिंता में कि इतने वर्षों के बाद आज क्यों कामोत्सव का आयोजन किया गया है, तो इसके दिमाग में ये प्रश्न चलता है। और ये इसलिए है क्योंकि यशोधरा देवी हैं, वो भी आज संन्यास को ग्रहण करने जा रही है, और गौतम बुद्ध ने संन्यास का जो दीक्षा का जो कार्यक्रम था वो आज के दिन ही रखा है। श्वेतांग ने अत्यंत गंभीर होकर कहा तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ। श्यामांग ने कहा वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आती है। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। सुंदरी अपनी दासी अलका के साथ आती है, नंद की जो पत्नी है, और श्वेतांग बड़ी तत्परता से उनको नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, लेकिन श्यामांग अपनी उस उलझन में इतना उलझे हुए है कि बहुत सोच समझकर बाद में उससे नमस्कार की मुद्रा बन पाती है। सुंदरी आगे आती हुई कहती है हाँ, रात के अंतिम पहर तक, हाँ रात के अंतिम पहर तक भोज आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में।
सुंदरी कहती है कि पूरी व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि रात्रि के अंतिम प्रहर तक अर्थात सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय तक भोजन चलता रहे, आपानक मदिरापान चलता रहे और नृत्य चलता रहे। अर्थात जितने भी भोग विलास हैं वो संपूर्ण सभी को, सभी अतिथियों को, आने वालों को हमें उपलब्ध करवाने हैं। अलका, याद वर्षों तक, हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। सुंदरी कहती है, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से। तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि तू कोई आशंका मत करे, क्योंकि नगर वधू चंद्रिका, नगर वधू उस समय ये संस्कृति में निहित था कि जिस तरह से हम अब वेश्याएं मानते हैं, उसी तरह से नगर वधू अर्थात गणिकाएं होती थी, जो नगर के लोगों को नृत्य के माध्यम से, अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से आकर्षित करती थी और सभी के सामने नृत्य प्रस्तुत किया करती थी। तो वो उस समय उस चीज़ को उतना बुरा नहीं माना जाता था जितना आज माना जाता है। राजाओं के भोग विलास के लिए मान लीजिए, या नगर के लोगों के मनोरंजन के लिए, इस तरह से नगर वधू या गणिकाओं को उस समय मान्यता प्राप्त थी। तो उसने कहा जो चंद्रिका है उसके चरणों की जो मंथर गति है उसके साथ हवा भी कांपेगी, अर्थात हवा भी मानो नृत्य करेगी। और उसका शरीर का जो अंग प्रत्यंग है, उसकी गोराई है, उसके शरीर की जो आभा है, उसको कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि सौंदर्य ऐसा भी होता है। और तू यदि नहीं देखेगी या कोई और नहीं देखता है तो कल्पना भी नहीं कर सकता। अलका इस बीच श्यामांग की ओर देख लेती है और श्यामांग की ओर उसका ध्यान जब केंद्रित होता है तो वो बड़ी मुश्किल से वापस फिर अलका की तरफ देख पाती है। अलका, रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, जब नींद आई तो। सुंदरी, ठहर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, शशांक से कह दिया था न कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। तो अलका ने कहा, आपने अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर। सुंदरी कहती है, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आने से पहले ही सोच लेती हूँ कि वह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी व्यवस्था तो नहीं हुई। अच्छा जा, पहले शशांक से कह दे, समय बहुत थोड़ा है। फिर भी पुराने रस और आसव मिलाकर वह कई कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। उस समय मदिरा के लिए अलग अलग जो रस होते थे उनको मिलाकर वो नए नए फ्लेवर प्रस्तुत करते थे। तो उसने कहा कि शशांक है वो बहुत अच्छे से इस काम की व्यवस्था को संभाल लेगा, तो तुम उसको जाकर कह दो। अलका ने कहा, अभी जाकर कह देती हूँ। दाईं ओर से चली जाती है और सुंदरी बढ़कर श्वेतांग की ओर जाती है। सुंदरी कहती है, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? श्वेतांग ने कहा, लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियाँ। सुंदरी, पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। जो काम श्यामांग से श्वेतांग ने लिया था वो वापस सुंदरी श्यामांग को देने के लिए ही कहती है। और श्यामांग को संबोधित करती हुई कहती है कि श्यामांग, तुम श्यामांग की ओर देखती है, वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्निकाष्ठ को देख रहा है। लेकिन श्यामांग किसी उलझन में अपनी ही दुनिया में है और सुंदरी की ओर उसका ध्यान नहीं है। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि काष्ठ के अंदर अग्नि है या आग काट के बाहर है? देखो, यह चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है, तुम आओ। श्वेतांग दाईं ओर से चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देख लेता है। श्यामांग इस तरह से अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसके समझ में न आ रहा हो कि वह उसे हाथ में क्यों ली है। उसके समझ में नहीं आ रहा श्यामांग के कि मुझे क्या करना चाहिए। अग्निकाष्ठ को उसने हाथ में ले रखा है और तोरण सजाने का काम है वो भी उसके माथे आ गया है। श्यामांग
उद्भ्रांत सा अपने आप बुदबुदाता हुआ पागलपन की स्थिति में सोच रहा है। पत्तियां शामांग के लिए छोड़ दो, शामांग से पत्तियां न सूझी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा। श्वेतांग कहता है कि कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले बसंत में आम कैसे बोराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुक जाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। बसंत ऋतु में जब भंवरे गुनगुनाते हैं, चारों तरफ फूल खिलते हैं और आम की मंजरियाँ आमों पर भरपूर मात्रा में आती है, तो उसने सोचा कि जब पिछली बार ऐसा मौसम था तब कामोत्सव का आयोजन क्यों नहीं किया गया। आयोजन किया गया है जब इस बार आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। जब भिक्षु दीक्षा लेंगे तब सुंदरी ने जानबूझकर कामोत्सव का आयोजन किया है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। तो ये शामांग के अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि उस भाव का, उस संन्यास का विरोध करने के लिए सुंदरी यहाँ कामोत्सव का आयोजन कर रही है, ताकि उस संन्यास के भाव को, उस पवित्र भाव को इस कामोत्सव के माध्यम से धूमिल किया जा सके और लोगों को इस मदिरापान में, इस नृत्य में और इस भोग विलास में उलझाकर अधिकाधिक संन्यास ग्रहण करने से रोका जा सके। हमारे अगले वीडियो में हम इसको निरंतर आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।